नमस्ते आप सभी को। सपनों और सच्चाई की बातें, जागृति की बातें, एक नई स्टोरी के साथ। और आज की हमारी स्टोरी कि चोर बना महात्मा। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। पता तो चले चोर महात्मा कैसे बन गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक समय की बात है, एक चोर था और वो बिल्कुल एकदम मरणासन हालत में था। तो उसने क्या करा, अपने सबको बोला कि मेरे पुत्र को बुलाओ, मुझे पुत्र को, अपने बेटे को कुछ सलाह देनी है। तो उसने अपने बेटे को बुलाया और उसका हाथ प्यार से पकड़ के उसने कहा कि बेटा, तुझे चोरी करनी है चोरी कर, लेकिन एक बात मेरी ध्यान रख, कभी किसी धार्मिक स्थान में, कुछ गुरुद्वारा, मंदिर, धर्मशाला, ऐसा कोई भी धार्मिक स्थान हो वहां मत जाना। और दूसरी बात, चोरी करते समय पकड़े जाए तो कभी स्वीकार ना नहीं कि चोरी की है। वो चोर का जो लड़का है वो अपने पापा की बात मान जाता है और ऐसा कहकर चोर का देहांत हो जाता है। उसके बाद वो लड़का तो चोर का बेटा है, चोरी करता था, तो हर रात चोरी करता था। ऐसी एक रात जब वो चोरी करने गया और जब वो ताले तोड़ रहा था घर के, तो ऐसी कुछ उससे गलती से ऐसी आवाज हो गई कि घर के लोग उठ गए और चोर 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 चिल्लाने लगे। अब वो डर गया। वो जो भागने लगा तो घर के बाहर ही पहरेदार थे, कुछ चौराहे पे पहरेदार खड़े थे। अब क्या करें, पीछे घर के लोग, इधर पहरेदार। तो वो तीसरे रास्ते की तरफ भागा और भागते भागते वो उसको एक धर्मशाला दिखाई दी। और उसी मोमेंट उसे ख्याल आया कि मेरे तो पिताजी ने मुझे धर्मशाला जाने के लिए मना किया था, लेकिन अब क्या करें, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, कहाँ जाए। तो वो धर्मशाला में चला गया, लेकिन अपने पापा की बात तो माननी थी। तो उसने क्या किया, अपने कान दोनों बंद कर लिए। कि वहां पर क्यों कर लिए, क्योंकि वहां पर सत्संग चल रहा था। तो सत्संग उसे नहीं सुनना था, मना किया गया था उसे कि वहां जाके सत्संग नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना, क्योंकि सत्संग में ही तो सबसे पहले कि चोरी मत करो, चुगली मत करो, ये सब बातें अगर वो सुनेगा तो क्या करेगा फिर वो। तो वो अपने कान ऐसे बंद करके बैठ जाता है। और ये तो हमें सबको भी पता है कि कान कितना भी बंद कर लो लेकिन जो आवाज हमें सुनाई दे जाती है। तो जब वो कान बंद करके बैठा था तो उसने एक आवाज, एक लाइन उसने सुनी कि जो देवी देवता होते हैं, जो भगवान होते हैं, उनकी परछाई नहीं होती। बस ये लाइन उसके कान में पड़ी और इतनी देर में लोग वहां पर थोड़ी खुसर फुसर और भगदड़ सी मचने लगी कि यहाँ सत्संग सुनने एक चोर बैठा हुआ है या छुपा हुआ है, इस तरह की बातें। और चोर ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं बच पाया और उसको पकड़ लिया गया। पकड़ के उसे पहरेदारों ने और घर के लोगों ने खूब पीटा, खूब पीटा, लेकिन उसने अपने पापा की बात मानी। उसने एक बार भी नहीं बोला कि मैंने चोरी की है। अब उसको ले गए, राजा के सामने ले गए। राजा ने भी पूछा तुमने चोरी की है। उसने कहा नहीं, मैंने महाराज बिल्कुल चोरी नहीं की है। अब क्या करें। तो उस समय एक बड़ी प्रचलन बात थी कि जब तक कोई अपराधी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता था उसे सजा नहीं दी जाती थी। अब क्या करें, ये तो अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है। फिर उसको कारागार में डाला गया, जेल में डाला गया और वहां पर भी उसे तंग किया गया। तो पता लगाया गया कि कोई तो होगा, ये किसी देवी देवता को, किसी भगवान को मानता होगा, तो उसके डर से कबूल करवाया जाए। तो इन्हें एक ठगनी को बुलाया गया और उसको बोला गया कि तुम रूप बदलो, अपना देवी का रूप बनाओ। क्यों बनाओ, क्योंकि जो चोर था उन्हें कहीं से खबर मिली थी कि जो चोर है वो देवी को बहुत मानता है, देवी की पूजा बहुत करता है वो। तो बोला गया, तो नकली हाथ लगाए गए और श्रृंगार किया गया देवी की तरह और शेर पे बिठाया गया कि जिससे कि वो लगे कि देवी आ गई है। और क्योंकि सब लोग आपस में मिले हुए थे, तो जब वो जेल के दरवाजे अपने आप खुलने जैसी एक्टिंग हुई, दरवाजे खुले और जेल में तो अंधेरा होता है, तो एकदम से जब वो ठगनी माता के रूप में आई तो बहुत सारी रोशनी आई। तो चोर एकदम से ऐसे उठा और देखने लगा कि अरे माँ मुझसे खुद मिलने आई है। और वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं आज माँ को सब बता दूंगा, सच बता दूंगा कि मैंने ही चोरी की है। तो माँ आके उसके पास, मतलब ठगनी जो माँ के रूप में आई थी, वो आके बोलती है
कि बेटा मैं आज तुझसे मिलने आई हूँ और मुझे तो सब कुछ सच सच बता सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि तू जेल में है, क्या तूने सच में चोरी की है। तो उस मन में सोचता है कि आज मेरी तपस्या पूरी हुई, माँ मुझसे स्वयं मिलने आई है तो मैं बताऊंगा। और दूसरे ही पल उसकी नज़र पड़ती है कि ये क्या, क्योंकि वो मशाल वगैरह सब जली हुई थी, रोशनी थी, तो माता की उसमें परछाई दिख रही है। और उसने सत्संग में सुना था कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है, तो ये कैसी देवी है जिनकी परछाई है। वो एकदम समझ गया कि मेरे साथ कुछ चालाकी हो रही है और उसने हाथ जोड़ के बोला, माँ मैं तो तेरा भक्त हूँ, तुझे तो पता होगा सबसे पहले, अगर मैं चोरी करता हूँ तो माँ तुझे ही पता होगा। मैंने माँ चोरी नहीं की है, इन लोगों ने मुझे गलती से पकड़ लिया है। अभी ये जो ठगनी और चोर की जो बात थी बाहर पहरेदार सुन रहे थे, तो उन्होंने जाके राजा को बताया कि देखो देवी माँ के रूप में आई ठगनी के सामने भी इसने चोरी स्वीकार नहीं की है, इसका मतलब ये चोर नहीं है। तो उसको राजा ने छोड़ दिया, उसको जेल से बाहर निकाल दिया कि भाई जब चोरी नहीं की तो जेल में रखने का क्या मतलब है। जब चोर बाहर आ गया तो वो सोचने लगा कि मैं चोरी करने के बावजूद भी मेरे एक सत्संग की एक लाइन सुनने से मैं जेल से बच गया। अगर मैं रोज सत्संग जाता हूं तो मेरी जिंदगी ही संवर जाएगी। और ऐसा सोच के उसने चोरी छोड़ के सत्संग जाना शुरू किया डेली, और उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। बहुत वो सम्मानीय लोगों में गिना जाने लगा, अच्छे काम करने लगा, लोगों को हेल्प करने लगा इस तरह से। तो हम सब चोर नहीं है लेकिन हम लोग भी अगर डेली कुछ अच्छे प्रवचन सत्संग सुनेंगे तो हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा। और आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू।